हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का। आपको पता है यहाँ पे एग्जाम है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसमें कंप्यूटर का सेक्शन मैंने क्रॉप कर रखा है, तो कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाऊंगा। हो सकता है आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS वर्ड 2010 में स्टार्ट मेल मर्ज ये विकल्प कौन से ऑप्शन में होता है? ठीक है, ये देखो इसमें मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, जाहिर सी बात है आपको ना इससे ही समझ आ गया होगा कि भाई मेलिंग वाले में मेलिंग का ऑप्शन है, तो मेलिंग हो गया। इंसर्ट क्या होता है? इंसर्ट होता है कि कोई भी उस डॉक्यूमेंट में मुझे कोई फाइल इंसर्ट करानी है, जैसे कोई इमेज, यानी कि कोई मानो इमेज ऐड करानी है, कोई शेप ऐड करानी है, कोई लाइन ऐड करानी है, कोई हेडर ऐड कराना है। हेडर क्या होता है? ऊपर की हेडिंग होती है। कोई फुटर ऐड कराना है, तो ये सारी इंसर्ट देखो इनके नाम से ही चीज़ें समझ आ रही हैं। मेलिंग में मेलिंग आ गया, और आपका क्या नाम है, इंसर्ट में सारी चीज़ें हेडर फुटर कुछ हाइपर लिंक बुक मार्क ये सब चीज़ ऐड करानी है। रेफरेंस में क्या होता है? रेफरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का रेफरेंस देना। तो रेफरेंस आता है बुक से रिलेटेड, मतलब आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट में क्या हुआ कि भाई उस डॉक्यूमेंट में आपको अलग अलग जगह से वो देने, मतलब रेफरेंस की भाई ये यहाँ से, ये यहाँ से, कोई एंड नोट देना है, कोई फुट नोट देना है, तो वो आ गया रेफरेंस है। तो आपको अगर आपको नहीं भी आता तो आपको नाम से, जो इसकी हेडिंग है वो नाम से आपको समझ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है मेलिंग। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि इसमें कौन कौन से टैब होते हैं। पहले मैं ये गलत पेपर खुल गया, रुको। ठीक है, यहाँ पे आते हैं दोबारा से। ठीक है, देख सकते हैं आप, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। कौन कौन से टैब होते हैं? सबसे पहला यहाँ पे फाइल होता है, फाइल के बाद इंसर्ट है, इंसर्ट के बाद डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई पूछे कि टोटल कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 के 8 टैब है यहाँ पे। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे होम वगैरह में कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग वगैरह आ जाती है। क्लिप बोर्ड आ गया, पैराग्राफ आ गया। ठीक है, स्टाइल्स वगैरह हो गए, क्लिप बोर्ड हो गया। ठीक है, इंसर्ट वगैरह में जो भी मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें हम इंसर्ट करा सकते हैं। डिज़ाइन में डॉक्यूमेंट का कोई भी डिज़ाइन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लेआउट कैसा वो दिखे, रेफरेंस कोई रेफरेंस वगैरह देना, तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन किस चीज़ का है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे MS एक्सेल 2010 में A1 से लेके C13 तक के अगर हमें सेल को, ठीक है, अगर हमें मतलब सिलेक्ट करना है तो कैसा आएगा वो, जो उसका रेफरेंस होगा वो कैसा आएगा। देखो, अगर आप सिलेक्ट करोगे ना तो इसमें दो चीज़ होती है। अब सबसे पहले वाले में अगर मैं थोड़ा जूम करूँ, इसमें थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, सबसे पहला हाइफन है, तो हाइफन इसमें वैलिड नहीं होता, तो ये तो इस वजह से गलत है। इसे भी होल्ड रखते हैं इस वाले को। ठीक है, तो 2 फुल स्टॉप भी नहीं आएंगे, तो ये भी गलत है, और 2 बार कॉलन भी नहीं आएंगे इसमें, तो ये भी गलत है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। ठीक है, अगर आपको मानो सपोज ये है मैट्रिक्स की तरह ABCD। ठीक है, ये ले लेते हैं, और 1 2 3 4 ये हमने ले लिया, और यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने टेबल बना ली। एक टेबल बहुत बुरी है, कोई बात नहीं, वैसे टेबल की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पे एक्सेल था। ठीक है, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम पेन चेंज करते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज आपको ये वाले 4 सेल सेलेक्ट करने हैं, ये वाले, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि इसका इंडेक्स नंबर देखो पहले आप, तो B2। ठीक है, B2 से लेके, अरे इसे 4 मान लेते हैं हम। ठीक है, B2 से लेके, तो यानी कि B2 से कहाँ तक, तो जो कॉलन होता है इसमें से और तक का काम करता है। कहाँ तक? तो मुझे C3 तक चाहिए, तो हमने ले लिया C3 हमने इसमें ले लिया, तो ये हो गया कॉलन। अगर मैं करता केवल B2 और कॉमा C3, तो इसमें क्या होता, केवल और केवल आपका क्या दो ही होते, एक तो आपका ये वाला सेल और एक आपका ये वाला सेल। अगर मैं कॉमा देता, लेकिन मैंने यहाँ पे दिया है क्या, कॉलन, तो इसका मतलब ये चारों हो गए यहाँ पे सिलेक्ट। ठीक है, तो आप ये समझ जाना, अगर कहीं पे कॉमा है तो सेपरेट सेपरेट, और अगर ये होता है तो से और तक। अगर कोई पूछे आपसे कि टोटल आपने कितने सेल सिलेक्ट करे, तो टोटल आपने ये सेल सिलेक्ट करे। एक्सेल में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक्सेल खोलता हूँ, मेरे पे एक्सेल का स्क्रीनशॉट पड़ा है। ठीक है, ये रहा एक्सेल, तो देखो यहाँ पे क्या है। ठीक है, ये रहा आपका, मानो ये हो गया G और ये हो गया 2, मानो G2 से लेके अगर मुझे H4 तक करना, तो G2 पूरा आएगा, ये है H4। ठीक है, H5 हो गया गलती से, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपका सारा हो गया, ये हो गया आपका G2 से H2 H5 तक, सॉरी। ठीक है, अगर मानो कोई कहता है केवल ये वाला और केवल ये वाला, तो ये हो गया C2 C6, सॉरी C6 कॉमा D7। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। आपको ये देखना है कि वहाँ पे कॉमा है या फिर वहाँ पे कॉलन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे MS वर्ड में। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है वैसे तो, अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो तो। हाँ, MS वर्ड 2007 में अगर मुझे किसी भी कर्सर को एंड में लेके जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, सपोज आपके पास एक डॉक्यूमेंट है।
एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये है, ये है, ठीक है। कर्सर मैं कर लेता हूँ यहाँ पे पीला। देखो आपका कर्सर यहाँ पे है अभी फ़िलहाल सेकंड लाइन के बीच में। अगर आप यहाँ पे होम दबाओगे, ठीक है, होम दबाओगे तो क्या होगा, कर्सर इस लाइन के शुरू में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एंड दबाओगे तो इस लाइन के एंड में आ जाएगा। अब कंट्रोल एंड दबाओगे तो पे डॉक्यूमेंट के एंड में आ जाएगा। अगर आप कंट्रोल होम दबाओगे तो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप शिफ्ट होम दबाओगे, शिफ्ट से क्या होता है, सिलेक्ट होता है। मानो अगर मैंने यहाँ पे मेरा कर्सर है और मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो यानी कि यहाँ से सिलेक्ट होके वो पूरा यहाँ तक आ जाएगा। सॉरी, होम होम से तो शुरू में आता है, सॉरी, ठीक है। मानो यहाँ पे है, अगर मैंने होम दबाया कर्सर तो ये वाली देखो, होम ने क्या करा, यहाँ पे शुरू में लेके आया, और सिलेक्ट क्या करता है, जहाँ पे भी यहाँ से जहाँ से चालू हुआ वो उतना एरिया सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ठीक है। इसमें एक वो आएगा, इसमें भी क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको बताऊंगा, जिस पर आपको ध्यान देना, जो पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है फिलहाल के दिनों में, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अगला यहाँ पे, ठीक है। ये आपको यार याद ही करना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेगी। उनके पीछे मैं आपको अगर मानो समझाने जाऊँगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप भी मेरे हिसाब से देखना पसंद नहीं करोगे, और अब मैं भी मतलब जब कोई भी नहीं आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा फिर, ठीक है। तो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्कस्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट में मेल ड्रॉप बॉक्स में गतिशील रूप से एक्सेस करने देता है। तो POP3 होता है यहाँ पे, ठीक है। इसकी क्या नाम है, आप मुझे फुल फॉर्म नीचे लिख के बताना, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। है डैश, यानी कि कौन सी की है MS एक्सेल की, जो कीबोर्ड शॉर्टकट की से यहाँ पे इसमें क्या नाम है, रेंज को चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से यूज़ की जाती है। देखो अगर हम बात करें F7 की, F7 क्या होता है, चेक स्पेलिंग। MS वर्ड में भी वही होता है, चेक स्पेलिंग, ठीक है। और F11 होता है चार्ट वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर यही है F7। F9 और F10 इसमें कुछ होती नहीं है शायद, ठीक है। ये मैंने यूज़ कभी करी नहीं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनेट पर डैश का प्रयोग करके मतलब URL को IPL में जो कन्वर्ट करता है। तो DNS होता है, आपने आपको पता होगा DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या होते हैं, देखो ये मैं आपको समझा सकता हूँ, पर नेटवर्किंग की में है। तो नेटवर्किंग में ये होगा, मुझे बहुत सारा मतलब घुमा के फिर समझाना पड़ेगा, तो वो मैं समझाना चाह नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाना पड़ेगा नेटवर्किंग के लिए, ठीक है। फिलहाल MS वर्ड और एक्सेल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने ही उनमें ज़्यादा कुछ समझाने की बात है नहीं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे अगला MS एक्सेल 2010 में, ठीक है। ये 2010 ना, ये कई बार ना कंफ्यूज करने के लिए भी देता है, अगर मैं इसमें ना भी ध्यान दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं MS एक्सेल में 1234 और 5555 के बीच में सभी संख्याओं को हरे रंग से प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में किस विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। देखो इसमें यहाँ पे कंडीशन हमें दे रहा है, जैसे सपोज हमने कहा कि 1 से लेके 20 तक गिनती, और 20 से एक 1234 तक मान लेते हैं, और एक 5500, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस सबको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने सबको सिलेक्ट करा, पूरी रेंज को, ठीक है। मैंने यहाँ पे उससे कहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, शर्त अनुसार फॉर्मेटिंग होती है। मतलब कि कोई भी कंडीशन लगाऊंगा मैं यहाँ पे, मैं कहता हूँ भैया मैं कम चालू यहाँ से हो, यानी कि स्टार्टिंग रेंज हो उसकी 1234, और जब मैक्सिमम रेंज हो जाए वो यहाँ तक। तो इसके अंदर जितनी भी सेल हैं, जितने भी कॉलम आ रहे हैं, चाहे लाख कॉलम आ रहे हैं, 1.5 लाख, 10 लाख, जितने भी कॉलम आ रहे हैं सबको लाल पीला हरा, मतलब जो भी कलर देना चाहूँ, लाल पीला हरा, जो भी करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन आसान सा था, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको याद है। ड्रॉप कैप काफ़ी आ रहा है, तो ड्रॉप कैप हो सकता है कि आपके पेपर में भी आ जाए, तो आप ध्यान रखना। ड्रॉप कैप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ड्रॉप कैप आपके NVS में भी आया था और ये दिल्ली पुलिस में भी आ रहा है, तो ड्रॉप कैप में भी आपके में भी आ जाए, ठीक है। देखते हैं ड्रॉप कैप होता क्या है। देखो ड्रॉप कैप MS वर्ड का एक फीचर होता है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कोई वर्ड है, तो सबसे पहले तो हो गया द, तो अब ये हो गया द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द। ये अब जो पहला वर्ड है इसे काफ़ी बड़ा करना है, इसे कहते हैं ड्रॉप कैप, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पे इसका नाम क्या है, ड्रॉप कैप इसका नाम होता कहाँ है, MS ऑफिस में होता है, MS वर्ड में, सॉरी MS वर्ड के कौन से टैब में, इंसर्ट टैब में ये होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कितनी लाइन को लेता है, मतलब जो ये बड़ा वर्ड है ये कौन सी लाइन तक है, तो ये 3 लाइन तक लेगा आपका, 3 लाइन, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें तीन चीज़ होती है। एक तो होता है जो नो ड्रॉप बॉक्स, ठीक है, मतलब नो ड्रॉप कैप मुझे चाहिए नहीं। एक होता है मार्जिन, एक तो होता है इन मार्जिन, एक होता है आउट मार्जिन। मतलब जैसे सपोज मैं अगर एक पेज है,
ये ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया तो मैं बना रखता हूँ दोबारा। मैंने उसे इतना लिया। अब इसमें क्या होता है, एक ये होता है मार्जिन, मैंने आपको पहले समझाया था मेरे हिसाब से, अगर आपने नहीं देखी तो पुरानी वीडियो देख लेना। ठीक है, मार्जिन मैं आपको बता देता हूँ, मतलब ये वो वाला एरिया होता है। अब जो अरे यार कट गया क्या, कोई बात नहीं, दोबारा बना देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे मान लो ये वाला एरिया होता है जिसमें मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने काम करा यहाँ पे। और जो ये वाला एरिया होता है, ये वाला, इसमें क्या है, ये प्रिंट एरिया के लिए होता है, मतलब प्रिंट वगैरह देता हूँ मैं इसमें। अब तो मार्जिन वाले में क्या होता है, मतलब जो आपका ड्रॉप कैप है वो केवल इस वाले में आएगा अगर आप करते हो इन मार्जिन, मतलब कि केवल इस वाले हिस्से में आएगा। अगर करते हो आप मतलब जो मार्जिन के बाहर, मतलब इसमें भी डाल दो तो वो इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है आपको कहाँ पर रखना है, मार्जिन में रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, ड्रॉप कैप देख लेना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हमें बताना है। ठीक है, ये तो जीके क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल नहीं आने का। ठीक है, ये आपको देखने पड़ेंगे कि वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं, क्या करते हैं। वेब ब्राउज़र का आप टॉपिक पढ़ लेना, एक आधा आ जाएगा। वेब ब्राउज़र में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा, मानो 3-4 वेब ब्राउज़र पूछ लेगा कि भाई इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र, ओपेरा है होता है एक, और आपका यूसी ब्राउज़र होता है, सफारी होता है, ब्रेव होता है, बहुत सारे होते हैं, वैसे आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ देखो, एक और ड्रॉप कैप का क्वेश्चन आई है, इसका आंसर मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था, तो इसका आंसर आपको पता होगा। यहाँ पे कितने वो हैं, तो 3 है यहाँ पे। ठीक है, 3 बाय डिफ़ॉल्ट कितनी लाइन लेता है, 3 लेता है। तो उम्मीद है यार सबको समझ में आ गया हो, कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो बताना हो नीचे कमेंट कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।